हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें और एनालिसिस कैसे करें। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो एंड तक देखिएगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपका स्कोर मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ होगा। अगर आपका स्कोर भी 35 to 40 अराउंड आ रहा है तो स्कोर आपका 55 to 60 तक इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कौन सा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जैसे कि होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं जो एकदम एक्स्ट्रा लेंदी मॉक टेस्ट हैं, रियल एग्ज़ाम के आसपास भी नहीं हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा है या टोटली डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर मॉक टेस्ट का लेवल एग्ज़ाम लेवल से इतना डिफरेंट है तो क्या मॉक टेस्ट करने का बेनिफिट है भी? तो बिल्कुल है बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो कितनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग तो हम नहीं कर रहे हैं, टाइम लिमिट में हम कैसी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप एनालाइज कर पाएंगे। और ये बिल्कुल जज नहीं करना है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम इजीली एक्चुअल एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि माइंडसेट रखना कैसा है फिर मॉक टेस्ट को लेके। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में अच्छी नहीं है तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। द मेन थिंग इज़ कि आप अपनी गलतियाँ पहचानें और उस पर काम करें। और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि क्या मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा लेंदी है, क्या मेरी स्पीड कम है या मेरी एक्यूरेसी कम है, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ, क्या मैं इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रही, क्या मैं ओवर अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी रखती हूँ। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाओ, जिससे आपकी स्पीड के साथ साथ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है। या फिर आपको लगता है सिली मिस्टेक्स करती हूँ या फिर इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करती हूँ, तो आपको बेसिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज करो। कभी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करो। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए तो आपका जितना हार्ड वर्क है, आपने जो प्रिपरेशन की है, सब खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर ये एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पिछली प्रिपरेशन और हार्ड वर्क में कुछ लूप होल्स रह गए हैं, तो हमें उसको कवर करना है। इसलिए हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हम इसलिए मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं कि हम जो भी प्रिपरेशन करके आए हैं वो भी ख़राब कर बैठें। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को आप एनालाइज करके आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है भी या नहीं है। अगर बिल्कुल मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के आसपास भी नहीं है, एकदम एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं है, तो आप इग्नोर करो। और क्या चीज़ देखो कि कितनी एक्यूरेसी रही है उस पर्टिकुलर मॉक में, और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या परसेंटाइल रही है, वो चीज़ देखो। क्योंकि अगर वो मॉक टेस्ट टफ है तो सबका परफॉर्मेंस भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। और अगर एग्ज़ाम से एकदम रियलिस्टिक एग्ज़ाम जैसा मॉक टेस्ट है तो आप ये एनालिसिस करो जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं। सो आई होप आप मॉक टेस्ट देने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट किस वेबसाइट के करें। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो बहुत ईजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं। तो मेरे पास जो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट हैं वो मैं स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली और ग्रेड अप, ये 4 मॉक टेस्ट मेरे पास हैं फ़िलहाल अभी। ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है बट वो मैंने नहीं लिया है। तो आप प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड और अड्डा, ये 6 मॉक टेस्ट हैं। इसमें से आप कोई भी ले लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 6 टेस्ट सीरीज़ हैं इसमें पर्टिकुलर किसी एक टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि दूसरी टेस्ट सीरीज़ से वो सेम हो, टफ़ है तो टफ़ हो या इजी है तो इजी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हमारी वहाँ से एक्यूरेसी कितनी है, कितना हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस,
और एक एक टाइम बाउंडेशन में कितना हम कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मॉक टेस्ट से एनालाइज़ करते हैं। तो अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, बट हाँ, एक्यूरेसी मेंटेन करना मेन चीज़ है। और पर्टिकुलर मॉक में आप एनालिसिस करें। अच्छे से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। एक और वीडियो मैं लाऊँगी जिसमें मैं बात करूँगी कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम्स में इतना टाइम हमारे पास तो होता है 45 मिनट्स, स्पेशली आरआरबी पीओ की बात कर रही हूँ। बट अगर हम क्वेश्चंस को सही से नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा आधा टाइम तो चला जाएगा क्वेश्चंस के सिलेक्शन में, और उसके बाद जो बचा टाइम है तो वहाँ पे माउस भी जो होता है वो भी ठीक ठाक नहीं होता है। पता नहीं वहाँ का सिस्टम पे क्या होता है, 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स लेता है क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट होने में। तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो रहा है उतना हो रहा है, बट हमें खुद नहीं करना टाइम वेस्ट। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे आपको करना है। सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।